हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का भूगोल विषय की जो एक आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका छठा पाठ है खनिज व ऊर्जा संसाधन। इस पाठ में से एक छोटा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। वीडियो बहुत बढ़िया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉडल पेपर के वीडियो भी मैं लगातार डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु पाया जाता है। अब लोहे धातु है, तांबा भी धातु है, बॉक्साइट भी धातु है, लेकिन माइका जो है वो धातु नहीं है ना। माइका यानी अभ्रक। तो इसका सही उत्तर होगा द। धात्विक खनिज नहीं पूछा है। अगर पूछते हैं धात्विक खनिज है तो ये तीनों धात्विक खनिज है, और नहीं है तो माइका धात्विक खनिज नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है एक प्रकार की कोयले की किस्म है, तो इसको भूरा कोयला कहते हैं। और भारत में भी ये लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक का मतलब जिसमें धातु नहीं होती, और यहाँ पूछा गया अधात्विक नहीं है, यानी कि हमको देखना है जिसमें धातु है। तो ऐसा इनमें है मैग्नीज। मैग्नीज में धातु होती है कोयला, ग्रेफाइट और माइका, ये तीनों अलग प्रकार के हैं, मैग्नीज अलग है। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें लोहा होता है या फिर नहीं होता है लेकिन धातु होता है। तो अगर लोहा धातु है तो वो लोहा मैग्नीज है, और एलो धात्विक खनिज है, उनमें तांबा और बॉक्साइट है। ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा एलो है धात्विक खनिज है? तो उसमें अगर तांबा या बॉक्साइट होगा अगर ऑप्शन में, तो आप वो सही करिएगा। तो आप ये थोड़ा सा इतना सा आप याद कर लोगे सारणी, ये जो दिया हुआ है दोनों पॉइंट है, तो आपके ये प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, भारत में, चौथा प्रश्न है, भारत में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक है वो बिटुमिनस प्रकार का। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पीट। ये कोयले की किस्में होती है, तो भारत में बिटुमिनस है। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तरल सोना है वो कहा जाता है पेट्रोलियम को। सही उत्तर हो जाएगा द पेट्रोलियम। अगला है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कौन से अयस्क के लिए विख्यात है? तो वो है लोहे के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ियों में क्या पाया जाता है? लोहा। अच्छा, मैग्नीज और बॉक्साइट में सबसे अग्रणी जिला कौन सा, अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। देखिए ज़्यादातर में उड़ीसा ही है, तो उड़ीसा शब्द आप याद रखना। उड़ीसा ज़्यादातर जगहों पर है। अगर आपके पास में, अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है भाई कौन से सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है लोहे का इन सब का, तो वहाँ उड़ीसा ही करके आना आप। उड़ीसा दो तीन चीज़ें ऐसी है जो मुख्य रूप से उत्पादन के मामले में उड़ीसा ही फर्स्ट है। अगला है, एल्यूमिनियम धातु कौन से अयस्क से प्राप्त होती है? तो वो होती है बॉक्साइट से ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पहले आ भी चुका है। अगला प्रश्न है, कौन से खनिज का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है? सही उत्तर होगा अभ्रक। अभ्रक के तार होते हैं, आपको पता है, तो अभ्रक है वो विद्युत में इनमें काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो सबसे पहले भारत में तेल निकाला गया था असम के डिगबोई में। ये जो जितने भी दे रखे हैं चारों ऑप्शन, ये मानचित्र में भी भारत के नक्शे में पूछे जा सकते हैं, मानचित्र के लिए इनको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1948। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर होगा इसका तारापुर में। सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो वो है तारापुर में। अगला है, अब आपको अनवीकरणीय स्रोत है वो बताना है। अनवीकरणीय कौन सा है? अनवीकरणीय का मतलब होता है दोबारा उसको नवीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे जल है तो जल से विद्युत शक्ति दोबारा प्राप्त कर ली जाती है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। पवन है उससे भी, लेकिन ताप जो है जो कि कोयले से प्राप्त होती है ना, कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला तो राख बन जाता है, उसके बाद में दोबारा आप उससे उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए अनवीकरणीय जो पूछा है, अनवीकरणीय, तो वो है ताप या कोयले से। अगला है, राजस्थान में किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्तिगृह स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है जोधपुर में, मथानिया में। अगला है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी
1956 में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? अभी पहले अनवीकरणीय पूछा था, अब नवीकरणीय यानी नया जिसको कर सकते हैं। जैसे कोयला है, ये तो राख बन जाएगी। पेट्रोल पदार्थ को जलाने के बाद में, काम में लेने के बाद में उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते हम, है ना। इसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय विखंडन होने के बाद में वही काम के नहीं। लेकिन बायोमास जो है वो नवीकरणीय नए प्रकार का स्रोत है एक प्रकार से। तो बायोमास या जैव भार जो है वो नवीकरणीय स्रोत में आता है। अगला है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार का पता लगाया है। कहाँ लगाया है? तो वो है रामानाथपुरम, तमिलनाडु में। सही उत्तर है इसका रामानाथपुरम। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झरिया। कोयला, ध्यान रखिएगा, झरिया। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, इनको मिलाना है। अब इसका जो है ऑप्शन है ए सही है। अब इसका मतलब क्या है? जो गुरमईसानी बादाम पहाड़ है वो लोहे से संबंधित है। जो काला हांडी है वो बॉक्साइट से संबंधित जगह है। नेल्लोर है वो अभ्रक से संबंधित है। बालाघाट है वो तांबा से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन ए इसका ये सही है। अगला है इसी तरह से सुमेलित करने वाला प्रश्न। जैसे मुंबई हाई है, तो मुंबई हाई में क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। तो पहले में मुंबई हाई के सीध में आप पेट्रोलियम से साथ, यानी ए में फर्स्ट, या इसका सही उत्तर सही है तो ए में फर्स्ट, बी में सेकंड। जैसे रानीगंज है तो वो किससे संबंधित है? वो कोयले से। मणिकरण हिमाचल प्रदेश है वो भूतापीय ऊर्जा से। रावत भाटा जो कि आपको पता है अपने राजस्थान में है, वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। अच्छा, इसके बाद में खनिज है, आप याद रखिएगा। इस सारणी को आप अच्छी तरह से, ये जो आरेख बना रहा है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अभ्यासदा में से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन से हैं, उनके बारे में। तो इसको आप चार्ट को, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, अच्छी तरह से याद कर लेना। पूछा जा सकता है कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, कौन सा अधात्विक खनिज है, कौन सा ईंधन खनिज में नहीं है, इस प्रकार का कौन सा एलो खनिज है, तो उनको आपको पता लगाना है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, परंपरागत स्रोत कौन से हैं या अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। तो अपरंपरागत में तो नव्यकरणीय जिनको कहते हैं, अपरंपरागत को उनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। और परंपरागत में 3-4 ये, जैसे कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। यानी ये अनव्यकरणीय, ये तो नव्यकरणीय है। अपरंपरागत जो है वो नव्यकरणीय है। और परंपरागत यानी बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही काम में आ रहे हैं, वो परंपरागत होते हैं, तो वो अनव्यकरणीय है। परंपरागत को याद रखना, अनव्यकरणीय है, और अपरंपरागत है वो नव्यकरणीय है। इनमें से अभ्यासदा का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए। अभ्यासदा वाला ही प्रश्न, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान का प्रश्न आएगा, तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा। धन्यवाद।